जब से लाहौर स्मार्ट सिटी के एग्जेक्टिव सेंट्रल ब्लॉक पर डेवलपमेंट का आगाज हुआ है तब से बहुत से लोग दोबारा राब्ता कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी हमें मार्केट से पता चल रहा है कि हमारी जो बैलेटेड प्लॉट्स हैं उनकी जो प्रॉफिट्स हैं उसमें कुछ बेहतरी हुई है, तो हम इस फेज में क्या करें, क्या हमें फौरी तौर पे अपने ये बैलेटेड प्लॉट्स बेच देने चाहिए या हमें कुछ इंतजार करना चाहिए। देखिए, मेरा मशवरा हमेशा से यही है कि सबसे ज्यादा फायदा वही लेता है जो थोड़ा सा अपनी इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म चलाता है। जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म में पैनिक होकर माइनस में अपनी फाइलें बेची या प्लॉट्स बेचे, आज जब उनको पता चलता है कि जी मार्केट में कुछ बेहतरी आ रही है तो वो इस वक्त अफसोस का इजहार करते हैं और जाहिर बात है हमें भी अफसोस होता है। देखें, वो एक पंजाबी में कहते हैं कि कोई भी चीज़ ठंडी करके खाओ। इस टाइम पे आप अगर पैनिक करेंगे और फौरी तौर पे आप अपनी चीज़ों को बेचने के पीछे लगेंगे तो अचानक से मार्केट में बहुत ज़्यादा फाइलें बिकने के लिए आएंगी, जिससे ये होगा कि अगेन जो एग्जेक्टिव सेंट्रल की जो मार्केट है, जो उसके बैलेटेड प्लॉट्स हैं, उनके प्रॉफिट्स नीचे जाना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये जाहिर बात है डिमांड और सप्लाई की गेम है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जिस तरह से लाहौर स्मार्ट सिटी का एतमाद बहाल हो रहा है और जिस तरह से ओवरऑल पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन है कि आप देख रहे हैं कि अब जो है वो चीज़ों में कुछ हद तक बेहतरी आना शुरू हो चुकी है। अगर बहुत बेहतरी नहीं भी आई तो फिर भी स्टेबिलिटी कम से कम आ रही है और जो आपके कंस्ट्रक्शन मटेरियल हैं, जो बाकी आपकी कमोडिटीज़ हैं, उनकी प्राइसेस जो है वो इस वक्त स्टेबल हो चुकी हैं। तो उससे ओवरऑल रियल एस्टेट की मार्केट में भी अब दोबारा से इन्वेस्टर आना शुरू हो गया। दूसरा, इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो इंटरेस्ट रेट बैंक्स का कम हुआ है, आप जानते हैं कि वो अब 15% पे आ गया है और आने वाले टाइम में मुमकिन तौर पर इससे भी डिक्रीज होगा। तो जिन लोगों ने अपना पैसा बैंकों में पार्क किया हुआ था वो जाहिर बात है कि दोबारा मार्केट में आएगा। एक सवाल जो कुछ दोस्तों ने मुझसे पूछा कि जी एग्जेक्टिव सेंट्रल ब्लॉक में जो डेवलपमेंट शुरू हुई है वो किन सेक्टर्स में शुरू हुई है, तो मैं आपको वाजे करता चलूं कि एग्जेक्टिव ब्लॉक के यानी जो एग्जेक्टिव सेंट्रल ब्लॉक है उसके सेक्टर सी और डी में डेवलपमेंट जो है वो इस वक्त हो रही है और उसमें मेन रोड पे काम हो रहा है। कोई एक पार्क वाला एरिया है जो इसका सी सेक्टर का है, वहां पे काम हो रहा है। तो इस वक्त जो ज्यादा फोकस इस वक्त हमें नजर आ रहा है वो सी और डी की रोड पे तो काम हो रहा है, लेकिन टेक्निकली जो सेक्टर सी है वहां पर ज्यादा काम इस वक्त जारी है। तो लिहाजा मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि जहां पे आपने इतना लंबा इंतजार किया, इतना लंबा सब्र किया, थोड़ा सा और इंतजार करें। अल्लाह करे कि मामलात आने वाले टाइम में मजीद बेहतर हो। आपको आज अगर 50,000 फायदा मिल रहा है, कल को आपको अगर लाख 1.5 लाख मिलेगा तो उसका मैं ये समझता हूँ कि आप जो है वो कल को दुआ ही देंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको ज़्यादा फायदा होगा तो हमें खुशी होगी। तो लाहौर स्मार्ट सिटी में इस टाइम पे ओवरसीज सेंट्रल ब्लॉक में डेवलपमेंट शुरू हो गई है, एग्जेक्टिव सेंट्रल में, एग्जेक्टिव वेस्ट में, ओवरसीज वेस्ट में पहले से शुरू हुई है। तो ये जो 4 ब्लॉक्स हैं, जो 4 सेक्टर्स हैं जिनको इनिशियली बुक किया गया था, सेल किया गया था, वहां पर अगर डेवलपमेंट की एक्टिविटी भी शुरू हो गई है तो इसका मतलब यह है कि मार्केट में एतमाद बहाल होना शुरू हो गया है और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में आपको चीज़ें बहुत बेहतर होती हुई नजर आएंगी। लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से किसी भी किस्म की सेल और परचेज के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि आपको वो फ़ायदा लेके दें जिसका आप पिछले काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे थे। और मैं दुआ गो हूँ कि जिन लोगों ने इतना सब्र किया, अल्लाह ताला की ज़ात उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाए। लाहौर स्मार्ट सिटी में सेल परचेज के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के वीडियोज़ हम दोबारा आप तक पहुँचाते रहें। आज तक वीडियो के लिए इतने, फ़ी अमान अल्लाह।